इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीकांत जैन, शिखा जैन, संदेश जैन, सेवी जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रीकांत प्लास्टिक के आरपी बड़कुर परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं झं झं धीं धीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजलाभिषिंचामिति स्वाहा। आप देख रहे हैं साथ सम्मिश्री पावन तलटी में सुरवाहित परिसर से नेत्र प्रति अभिषेक एवं शांति हरा। आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अवसरों पर शांति करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं एवं गुणायतन के निर्माण में सहयोगी बनकर अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। आज उन्होंने मासिक शांति क्रमों को शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। हजारीबाग से संस्थापक सदस्य श्री ताराचंद जी गंगवाल, श्रीमती प्रेमलता जी, प्रवीण जी, विभा, संजय, रंजीव, राजीव, ऋषिका गंगवाल, तिलक मार्बल, किशनगढ़। आज के विधान के पुण्यार्जक हैं छपारा सिवनी से श्री दिनेश जी, श्रीमती रजनी जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार और जिन्होंने विशेष विषय अंतरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक अशोक कुमार जी, श्रीमती अनिता जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार और जिन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दमोह से श्री नेम कुमार जी शराब, श्रीमती कल्पना जैन सराब शाह परिवार। जबलपुर से अरुण कुमार जी, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार। बंडा से जीवनलाल जी, श्रीमती आशा जैन शाह परिवार। खरगोन से श्रीमती प्रमिलाबाई जी, रमेश चंद जैन शाह परिवार। इम्फाल से केशवी चंद सेठी, श्रीमती संतोष देवी सेठी शाह परिवार और जिन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ललितपुर से श्री प्रभात कुमार जी शराब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। ललितपुर से श्री अमित कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार जिनके स्वास्थ्य के मंगल भावना भाई गई है। डाल्टनगंज से सुभाष जी रारा, देहरादून से श्रीमती कमलेश जी, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्षि जैन शाह परिवार और जिन्होंने नित्य शांति अभियान का शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भवलवाद जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचन अंतरगवा शाह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक से बाहुला सतैया के लिए श्रीमती विनया जी, असीम सिंधु रिपी, अपूर्व, श्रीमती सत्य, दिव्य सतैया, अध्ययन सतवैया शाह परिवार। कटनी सत्ता से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अनंत, अक्षय चंदन का समस्त परिवार। जबलपुर वापी से बिमला जी, विजय कुमार, शिलेंद्र जी, श्री दिव्यरंका, रुपेन्द्र कुमार, मेदांश, विवेक मेटावाला परिवार। मुंबई से उमेश नक्ष, आरपीएन, श्री विमता जी, वैशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी शाह परिवार। विदिशा संस्थापक से चंद्रकला जी, नीरज जी, विदिशा संस्थापक से श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या दग्जन शाह परिवार। रांची संस्थापक से चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलांशा, जयाक जी, पाठी शाह परिवार। अहमदाबाद से उमेश नक्ष, दिनेश जी, भावना ली, चिराग आस्था जी, बिलगी शाह परिवार। जयपुर अमिका से उमेश नक्ष, कमलाबाई, चंद्रशेखर, दिनेश जी, विनीता, भयवक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी पापड़ीवाल शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कौरियाल सेठी, सुमेरवल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमयी जी सेठी, श्रीमती इंद्रदेव छावड़ा से सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत सोनोनी, अजित मणिका, ऋषि अरुणव, मिति का विवाह ऋतु देवस, सुधीर स्थित हार्दिक चूड़ियाल सेठी छावड़ा परिवार। अलवर से त्रोमेश नक्ष, तारजन जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से अजय जी, मधु जी, अतुल, लीना आदि, अविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमोश नक्ष, श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदन बालाजी, विजय ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश कानी, प्रज्वल, दीपिका, लबीना, दीपांशु, अभिषा, धत्री, बरी, पाटवती, काशलीवाल परिवार। कन्नौज से श्रोमोश नक्ष, चिंतामणि, सवाई लेजन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमोश नक्ष, श्रीमती चंद्र देवी, गणपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीनवर मीना, विजरेश में अजय कंचन, राशिका, अंकिता गौर, नृत्य की शराब की शाह परिवार। कटनी से श्रोमोश नक्ष, सेठ उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनु, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर अभानिष्का, अरायोग किया, प्रांजल, रणकरण, अस्का, समस्त कोयला वाला परिवार। यूएसए टेक्सास श्रोमोश नक्ष, श्रीमती प्रियंवदा जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गोरे, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। बक्सा से श्रोमोश नक्ष, भूपेंद्र भाई, शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहाल, वल्लभ, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमोश नक्ष, रमेश जी, अनिल जी, जयशेव, दिशा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, कांत जी, शराब की शाह परिवार। उदयपुर संस्थापक से श्री प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिदास, भूसदेवी, पुत्री, अवनी, भावजितना, पुतान्वेश, कविजना खावत परिवार। खड़ाकोटा मुंबई से श्रोमोश नक्ष, दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग आदि वीर, कांति, शिल्पी, सोरिया जी, सोदिया शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के एसोसिएट जुमनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से संस्थापक से चंचन भाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, साली, रोज, शनाली, विदेश, दुस्ती, सस्ती, रियांशु, सराजन शाह परिवार। भोपाल से श्रोमोश नक्ष, राजेश जी, निशा जी, रौनक भाली, रोनिया, कोरोना के बड़कू शाह परिवार। स्वर्गीय अजित कुमार, श्री जतन भाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, एकांश, सीता, जानसी, मनस्वी जैन शाह परिवार। फरीदाबाद से श्रोमोश नक्ष, ललतेज जी,
कमलेशी तिनिस मीना मुखी संजुनी तिम पूजा की ध्रुवी पारस निशु च्यांस आरुषि आचे अंतमतांसी माली योजित प्रिचार्जन सापे और गुआम से श्रोमिशन अधिस्पतासी संतोष दही पंकज टोली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी एसेंस सापे और कोलकाता से श्रोमिशन सोमिरमल जी नर्मदा देवी से अजय को अरविंद से पिंकी उसाक लवन्या भव्य तक से चुड़िया सापे और कोलकाता से प्रेम जी प्रमिला जी पुत्र श्रियांश ऋषि सापीवार भोपाल से श्री मोहित विन संगीता पुलगुद्दीपा पुनीश्वरपाली श्रीवृत मेहल स्मृति शारदा शिखर चंद जी हर्षित सुष्मी जी गोदा सापीवार अर्जुन ने प्रत्यक्ष रूप से शांतिरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री नंदलाल जी जैन जयपुर, श्री सुभाष जी पूनम जैन गुणायतन, श्री सुनील जी हर्ष जी प्रीति नव्या पराश्री अजमेरा हजारीबाग सा परिवार सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐसी मंगल भावना से हम शांति हरा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रियन्तानं नमो सिद्धानं नमो हैर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवेशाणं चत्तारि मंगलमर्यन्तामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवलीपर्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमार्यन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपर्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि रन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते परीक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनत्य विनाशनाय सर्वपर्कुतुच्छुतोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्राः स्याउषा सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम रूम झुम फट केटिम केटिम गाते गाते पर विघ्नानि स्फुटै स्फुटै सहस खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान बिंद बिंद छ छ रूम फट सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमसि अवसानहात् विद्याय नमो ह्यन्तानं नौम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम आरहां सीरिहिं आदिहुं ऊरुहुं सारः जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तरु सत्पातय मंडिताय शोक्तरु सत्पातय शोभन पद प्रदाय हवेली बीजाय सर्वोपरि शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातय मंडिताय सुरपुष्टि सत्पातय शोभन पद प्रदाय हवेली बीजाय सर्वोपरि शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्पातय मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्पातय शोभन पद प्रदाय ममलिं बीजाय सर्वोपरि शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातय मंडिताय चामरोत्तोलन सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय रमणीय बीजाय सर्वोपरि शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातय मंडिताय सिंहासन सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय घमलीय बीजाय सर्वोपरि शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातय मंडिताय महामंडल सत्पात्य शोभन पद प्रदाय झमलीं बीजाय सर्वोपरि शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुन्दुभि सत्प्रातय मंडिताय दुन्दुभि सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय समलीं बीजाय सर्वोपरि शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चतुर्थीय सत्प्रातय मंडिताय चतुर्थीय सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय खालिं बीजाय सर्वोपरि शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारी अष्टसहिताय बीजाष्टकमण्डन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं हरं नमो जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो हि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो परमो हि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो सर्वो हि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो अनन्तो हि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो बीज बुद्धिनां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो पदानुसारिणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो सभ्यं सोदाराणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो संयम बुद्धानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो पतेय बुद्धानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो भोह्य बुद्धानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो उजुमदीनां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो व्योलमदीनां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो दस्पुवीणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो चौदस्पुवीणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो ठङ्मानिमित् कुशलानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो व्योणपत्तानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहराणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो चारणानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो पणसमणानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो आगासगामिनां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो आशिविसानां सर्वशान्तिर्भवतु।
ओम ह्रीं हरं नमो दिट्ठिविषाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो दित्ततवाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो तत्ततवाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो महतवाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो घोरप्रक्कवाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो घोरुडुमंबियारिणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो आमोसहि पत्तानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो खेलोसहि पत्तानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो जल्लोसहि पत्तानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो इठोसहि पत्तानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो सवोसहि पत्तानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो मणबलिनां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो वचिबलिनां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो कायबलिनां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो क्षीरसवीणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो सप्पिसवीणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो मौसवीणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो अमीयसवीणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो अखीन्मानसाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो वड्डमाणाणां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो लोये सबसिद्धायदनानां सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो भयवदो मेदि महावीर वड्डमान बुद्धिऋषिणो चैदि सर्वशान्तिर्भवतु। ओम नमो भयवदो वड्डमाना श्री सज्जशक्कं जलं तं गच्छै आयसं पायलं लोयनं भूयनं जुयेवा विवादे वारुणङ्गणे माथम्बणे वा मुहुनि वा सर्जी सतानामपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा भक्ति प्रसादार लक्ष्मीपुरा जगे पदभ्रष्टोद्भव दारिद्रोद्भवद्रव स्वचक्र पर चक्रोद्भवद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोद्रव दुर्भिक्ष व्यापार उदधिरहितोब्धनानां विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज की। संसार का प्रत्येक प्राणी दुख से डरता है और सुख को प्राप्त करने के लिए निरंतर उद्यमशील रहता है। सुख चाहे दुख ते भयवंत, ऐसा दौलत राम जी ने छैडाला में हम सबकी मनः स्थिति का वर्णन किया। सुख चाहते हैं, लेकिन जिस रास्ते से सुख मिलना है उस रास्ते पर शायद हम चल नहीं पाते। पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, किंतु फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। सो आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में वो सारी की सारी बातें आपके समक्ष रखी, जिसके माध्यम से सुख का द्वार खुल सकता है। पूज्य श्री के प्रवचन के माध्यम से ही अगर आप लोग कुछ सुनते हैं तो सबका पीछे उद्देश्य एक ही है
कि आपके जीवन में दुख की मात्रा कम हो और जीवन में सुख की मात्रा बढ़ती चली जाए। लेकिन कितनी भी अच्छी औषध हो, अगर उसका सेवन ना किया जाए तो कभी भी औषध कार्यकारी या लाभदायी होने वाली नहीं। जितना हम गुरुओं के वचनों को सुनते हैं उसका कुछ अंश भी अगर जीवन में उतारने का प्रयास करें तो बहुत जल्दी हमारे जीवन में सुख का द्वार खुल सकता है। कई बार आचार्य महाराज कहते थे, छोटा बच्चा हो अगर दवाई नहीं पीता तो माँ क्या करती है, उसकी नाक दबाती है, और जैसे नाक दबाती है तो बच्चा मुंह खोल देता है और उसके मुख में वो दवाई प्रवेश करा देती है। अब आप सब लोग इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए कि नाक दबाना भी अब अच्छा, फिर भी जब दवाई भीतर नहीं जाती तो क्या करें। निरंतर गुरु प्रयास करते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो इनको वस्तु स्वरूप समझ में आए, किसी भी माध्यम से समझ में आए। बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। बातें तो सब एक हैं, कहन कहन के ढंग, फूटे चने नोने लगे नमक मिर्च के संग। चने तो वो ही हैं, अब बातें भी वो ही हैं, लेकिन किसी तरह तो आपके भीतर प्रवेश करें। सो अनेक प्रकार के नए नए माध्यम से गुरु, जैसे माँ बच्चों को जब भोजन कराती है तो किसी भी तरह से बच्चा भोजन कर ले और उसका पाचन तंत्र व्यवस्थित हो जाए, इसी प्रकार गुरु निरंतर प्रयास करते हैं। आचार्य महाराज ने भी एक मूक माटी ऐसे महाकाव्य की अद्भुत रचना कर दी जिसकी हम अन्य साहित्य से तुलना करना हमारे बस की बात, क्योंकि उसमें जीवन जीने की हर कला पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे हम जीवन को सुखी बनाएं। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, क्योंकि संसारी प्राणी सुख तो चाहता है और दुख से बचना चाहता है, किंतु कभी भी ऐसा संभव होता नहीं, क्योंकि जैसा हमने कर्म किया है उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को कर्मों ने नहीं छोड़ा। आदिनाथ प्रभु ने युग के आदि में 6 माह की तपस्या उपवास अनशन पूर्वक की, उसके बाद भी उनको 7 माह तक आहार नहीं मिला। इधर रामचंद्र जी के जीवन में संकट आए, इधर पाश प्रभु के जीवन में संकट आए, तो हम तुम किस खेत की मूली हैं। अर्थात हमने ऐसा कौन सा अतिशय पुण्य किया कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए। सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। वैसे भी ये कौन सा काल है, पंचम काल है। इसका नाम कौन सा है, दुखमा काल। इसमें सुख नहीं दुख ही ज़्यादा मिलता है। यदि कहीं सुख है तो हमारे तत्व ज्ञान की बदौलत। आज हमारा तत्व ज्ञान ही हमें जीवन में सुखी बना सकता है। गुरुओं की देशना को हम जीवन में अंगीकार करते हुए हमारा जीवन सुखी बन सकता है। एक 4 पंक्तियाँ वहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखी हैं। वह जो मछली ऊपर धरती पर आने की इच्छा रखती थी और वह जब मछली ऊपर आ ही गई, लेकिन यहाँ पर उसको वातावरण अनुकूल नहीं मिला, क्योंकि आप जानते हैं मछली जल की रानी है और जीवन उसका। हाथ लगाओ और बाहर निकालो। शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको ये कविता याद ना हो। इसीलिए बचपन में जो सीखा जाता ना, वो जीवन के अंत समय तक काम आता है। इसीलिए बचपन में बच्चों को लौकिक शिक्षा में परिपक्व बनाने की अपेक्षा उनको संस्कार और पाप से भय अगर उनके मन में पैदा हो जाए तो उनका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। सो आचार्य महाराज ने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। वातानुकूलता हो या ना हो, वातानुकूलता हो या ना हो, 2 वजन होते। एक वजन वाला वाह होता है और दूसरा बकरी वाला वाह होता है। वातानुकूलता हो या ना हो, बात अनुकूल हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भला छुपा होता है। सुख या दुख के लाभ में
भला छुपा रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से, क्योंकि लाब्ध शब्द स्वयं पलट करके कह रहा है ला भ ला। जो भी हमें लाभ है उसमें भला छुपा होता है। वात माने एटमॉस्फेयर, वातावरण हमारे अनुकूल हो अथवा ना हो। आज गर्मी का वातावरण है, चारों तरफ आग बरस रही है, लेकिन और कुछ समय बाद बारिश का माहौल आएगा, फिर शीत का माहौल आएगा। तो वातावरण हमारे अनुकूल रहेगा कि हमें वातावरण के अनुकूल बनना पड़ेगा? वातावरण को हम नहीं बदल सकते, मौसम को हम नहीं बदल सकते, किंतु अपने आप को तो हम बहुत कुछ। अभी आप लोग कोई टी शर्ट या बनियान पहन के नहीं आए, क्योंकि माहौल गर्मी का था है, इसीलिए आपने हल्के फुल्के कपड़े पहन कर के आए हैं जिसमें हवा पास होती रहे। और बात अनुकूल हो या ना हो, हर व्यक्ति की बातें हमारे अनुकूल हो कोई ज़रूरी है क्या? क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात की बढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति मिलेगा, तो बुराई करने वाले 99 मिलेंगे। ये संसार का बहुत बड़ा सत्य है। इसलिए अच्छा से अच्छा करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, तो कभी भी तनाव उत्पन्न होने वाला। हमने तो अच्छा किया, तो बात अनुकूल हो या ना हो, हर व्यक्ति की बातें अनुकूल नहीं हो सकती। अरे हमारे बेटा बेटी हमारे अनुकूल नहीं है, भाई बंधु अनुकूल नहीं है, तो सारी दुनिया हमारे अनुकूल कैसे हो सकती है? सुख या दुख के लाभ में भला छुपा है। सुख का लाभ हो या दुख का लाभ हो, सब में कहीं ना कहीं भला छुपा है। देखने से दिखता है समता की आँखों से, अर्थात समता की आँखें हमारे पास हैं। निश्चित हमारा जीवन हर परिस्थिति में सहज और सरल रह सकता है। पूज्य महाराज श्री भी बार बार यही बात आपको बताते हैं कि अपने जीवन में हर परिस्थिति में हम कैसे सहज रह सकें। भावना योग के माध्यम से भी आप लोगों ने अनुभव किया कि हमारी कसाई या विकृतियों को हम कैसे शांत करते हुए अपने जीवन को सुखी और सहज बना सकते हैं। वह समता परिणति हमारे जीवन में कैसे आए और समता का क्या स्वरूप हम समझें, जिससे कि हम भी सुख और दुख में अपनी परिणति को समान बना सकें और हर लाभ को भलाई के रूप में स्वीकार कर सकें। ऐसे कुछ मंगल देशना पूज्य श्री से हमें मिले तो हमारा जीवन धन हो। इसे मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर से विद्यासागर। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और अपने सिर को नवाते हुए, मुठ को खोलते हुए 3 बार नमोस्तु बोलते हुए पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि हे गुरुवर, प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। बस उस रास्ते पर अपन चलें, इसी भावना के साथ पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु। ओ अड़मो आयरी आनम। अभी आप सब महाराज श्री के माध्यम से गुरुदेव का संदेश सुन रहे थे। महाराज श्री ने निवेदन किया, हम अपने जीवन में सुख दुख में समता कैसे लाए। ये बड़ा अहम सवाल है। हम लोग विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, व्रत संयम का अनुपालन करते हैं, त्याग तप करते हैं और दान पुण्य आदि की क्रियाएं भी संपन्न करते हैं। लेकिन इन सब का जो मूलभूत प्रयोजन है उस पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। आखिर इन सब चीज़ों का ध्येय क्या है? इनका मूल प्रयोजन अपने परिणामों की स्थिरता है। हम जब धर्म की बात करते हैं
तो धर्म का मूल ही समता है। गुरुदेव ने आचार्य कुंद की एक गाथा का अनुवाद करते हुए बहुत अच्छी बात लिखी। मूल गाथा है, किम काहदि वनवासो काय किलेशो विचित्र उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस समनस्य। आचार्य महाराज ने इसका बड़ा अच्छा अनुवाद किया। माशोपवास करना, तन को तपाना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। अगर हमने अपने अंदर समता को प्रतिष्ठापित नहीं किया तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने अभी तक धर्म के मूलभूत प्रयोजन को आत्मसात नहीं किया। तो प्रयोजन को आत्मसात करें। समता के दो स्तर हैं। एक समता वो अरिमित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। ये बड़ी उत्कृष्ट समता है। ये समता योगियों के जीवन में। मैं आज आपसे उस समता की बात नहीं करता। आपसे मैं आपके स्तर की क्षमता की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज तो परिस्थितियां भी वैसी नहीं है कि कोई आप पर तलवार चलाए, है क्या? नहीं है ना। लेकिन आकुलता को कम करना ही सबसे बड़ी समता है। आकुलता मुक्त जीवन जीना समता है। मनोनुकूल काम ना हो तो आकुलता ना करें, ये एक क्षमता है। अनुकूल परिस्थितियां न होने पर स्थिरता रखें, आकुलता न करें, ये दूसरी क्षमता है। अनुकूल व्यवहार न मिलने पर हम अपनी स्थिरता रखें, ये तीसरी क्षमता है। और अनुकूल संयोग के अभाव में हम स्थिरता रखें, ये चौथी क्षमता है। ये रख सकते हैं कि नहीं? रखा जा सकता है। सबसे पहली बात, मनोनुकूल काम न हो। आए थे, गलाकोटा जा रहे हैं, जाके सीधे महाराज से मिलेंगे और महाराज तो मिले ही नहीं रहे हैं। अब बोलो क्या हो रहा है? कार्यकर्ताओं को कोस रहे, भैया महाराज कब मिलेंगे? आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए, कब मिलेंगे? बोलो आकुलता होती है कि नहीं? तो पहली बात तो ये बताओ, क्या आप महाराज से अपॉइंटमेंट लेकर आए हो? आप तो चले आए, अब महाराज तो अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसी घड़ी में जो आकुलता है वो अशांति और उद्वेग है या नहीं? एक उदाहरण दे रहा हूं। कहीं आप गए, कहीं किसी से मिलने गए, कोई भी काम किया, वो आपके मनोनुकूल नहीं हुआ, आकुलता, ये आकुलता मिट सकती है यदि आपकी सोच सकारात्मक हो तो। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, यहां तक आ गए,
थोड़ी देर बाद महाराज मिल जाएंगे। भाई कितनी देर बाद मिलेंगे? आधा घंटा है। चलो ठीक है, आधा घंटा है, जब तक हम भगवान के सामने जाप कर लेते हैं, कुछ पाठ कर लेते हैं। अच्छा है मुझे अवसर मिल गया, कुछ नहीं है पटेरिया जी हो आते। ये सोच हो सकती कि नहीं? पर क्या होती? हाँ, अरे बहुत देर हो रही। मन बड़ा विचित्र है। मन को हमें अच्छा अभ्यास कराना चाहिए। एक सूत्र अपना लीजिए, जब भी मन के विरुद्ध काम होने लगे, मनोनुकूल काम ना हो, तो आकुलता करने की जगह मन को उस व्यवस्था के अनुकूल बना लीजिए। आकुलता मिटेगी, धीरज आएगा, और हो सकता है आप कोई रचनात्मक दिशा पकड़ लो। ये बात ध्यान रखना, बहुत कम काम ऐसे होते हैं जो हमारे मनोनुकूल होते हैं। सब काम मेरे मन के अनुकूल हो, ये मेरे हाथ में नहीं, क्या मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसे हम अपने मन के अनुकूल बना ले, ये सबके हाथ में है। करना क्या है? परसों बोला था ना, मोड बदलना है। इतना ही सा तो काम करना है। ये क्षमता है, इससे जीवन में सहजता और सरसता प्रकट होती है। छोटी छोटी बातों में आप लोग उबल जाते हो। मनोनुकूल नहीं हुआ, उफन गए। और कभी कभी तो बिल्कुल उल्टा होता है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा रख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, अब नतीजा क्या निकलता है। पत्नी मायके से आई, फोन किया, 4 बजे ट्रेन उतरनी थी, ट्रेन से उतरनी थी, वहां से 100 किलोमीटर की ड्राइव थी। पति गाड़ी लेके पहुंचा। पत्नी गाड़ी देखी तो एकदम चिढ़ गई। आप छोटी गाड़ी लेकर आए, इतना सारा सामान है, कैसे होगा? 4 बजे पति गाड़ी लेकर आया, 100 किलोमीटर चल के आया, 1.5 घंटे की ड्राइव किया, 2:30 बजे चला है, 4 बजे आया। अब पत्नी ने सीधे कह दिया, आप छोटी गाड़ी लेकर आए हो, इतना सारा सामान, मायके से सामान लाए, थोड़ा रुआब भी होता है, कैसे बनेगा? पति बहुत समझदार था, उसने कहा माफ करना, गाड़ी छोटी है, मैं वापस जा रहा हूं, तुम टैक्सी करके आ जाओ, तुम टैक्सी करके आ जाओ। तुमने ये तो कह दिया कि गाड़ी छोटी लाए, ये क्यों नहीं कहा कि खुद ड्राइव करके आए? 4 बजे अब ड्राइवर कहां से लाए? ड्राइवर मिला नहीं, अब बड़ी गाड़ी पंचर थी, मैं कहां से लाता? क्या ऐसा नहीं सोचा जा सकता है? जब चीजें हमारे मनोनुकूल न हो, उस समय यदि हम सोच को सकारात्मक या समग्रता से सोचना शुरू कर दे तो चीजें बदल जाएगी। जहां आकुलता और क्षोभ है, वहीं प्रसन्नता और शांति आ जाएगी। आज से तय कर ले, जब भी मेरे मन के विरुद्ध कुछ होगा, मैं सोच को पॉजिटिव बना लूंगा। एक बात बोलूं, मन के विरुद्ध और कर्म के विरुद्ध दोनों अलग अलग चीजें होती। मन के विरुद्ध जो हो वो गलत हो, ये कोई जरूरी नहीं, हमारे मन के गलत है। कर्म के विरुद्ध अगर प्रतिकूल कर्म हो
तो हो सकता है कोई विपत्ति आए, कोई बीमारी आए, कोई विसंगति हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मन का खेल तो बड़ा विचित्र है। इसमें हम पर कोई आघात नहीं होता, लेकिन मन अपने आप में इतना आहत हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई मारे और चोट लगे तो समझ में आता है, पर बिना मारे कोई घायल हो जाए तो समझ से परे। दूसरों के आघात से मन उतना आहत नहीं होता जितना खुद को एडजस्टमेंट न कर पाने के कारण होता है ना ये अनुभव। तो आज से क्या करना है, क्या करना है? बस मन को मोड़ना सीखना है, उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव बना देना है। इतना काम कर लिया तो काया पलट। चारों बातें मुझे करनी है, 15 मिनट बचे, 3 बात और कर लो। पहली बात कही, मन के अनुकूल काम न होने पर हमें समता रखना है। तो क्या करना है? मन को मोड़ देना। अब अनुकूल परिस्थिति ना होने पर हमें समता रखना है। परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके पास सदैव अनुकूल परिस्थिति ही रहेगी। बनती है, बदलती है। अभी दिन है, फिर रात आए। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे दिन ही बने रहे या 24 घंटे रात ही हो। रात के बाद प्रभात, प्रभात के बाद रात, ये तो क्रम है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है। और ये परिस्थिति मेरे अधीन नहीं है। परिस्थितियों को जन्म कौन देता है? कर्म। कौन देता है? अच्छे बुरे कर्म परिस्थितियों के जन्मदाता है। जब भी तुम्हारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आए, समझ लो ये कर्म है, कर्म का उदय है, मेरे हाथ में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, परिस्थिति यदि प्रतिकूल आती है तो मैं कोशिश करूं, संभावना को तलाशूं कि इसे कैसे बदला जाए। अगर बदलने की संभावना है तो उस परिस्थिति को बदल गए। लेकिन कोई भी परिस्थिति एक दिन में तो नहीं बदलती ना, बदलने में भी तो टाइम लगता है। परिस्थिति बदलने की संभावना है तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए, उसे बदलिए। लेकिन जब तक बदल नहीं रही है, मन में आकुलता उत्पन्न मत होने दीजिए। ये समझिए प्रोसेस जारी है। जैसे उदाहरण के लिए बुखार आ गया, आपके लिए एक प्रतिकूल स्थिति है। आपने डॉक्टर से दवाई ली, यही ना उपाय है। लेकिन दवा खाते ही बुखार तो नहीं जाने वाला ना, चला जाएगा क्या? दवा खाते बुखार नहीं जाएगा। बुखार जाने के लिए दवा लेने के बाद कुछ प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूं, परिस्थितियों का बुखार चढ़े, दवाई लो, लेकिन ये तय मान करके चलो, दवा खाते ही बुखार उतरने वाला नहीं है। तब तक मुझे धैर्य रखना पड़ेगा। रोजमर्रा के अनुभव से देखो,
बुखार आता है, दवाई लेते हैं, फीवर डाउन नहीं हुआ, लेकिन मन शांत हो जाता है क्योंकि भरोसा है अब फीवर डाउन हो जाएगा। ऐसे ही जब तुम्हारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए उसको दूर करने का प्रयास करो, पर परेशान मत हो। ये समझ लो मैंने प्रयास किया है, चीजें ठीक हो जाएगी। आशावादी बनो, आश्वस्त हो जाओ, चीजें ठीक होगी और अब धीरे धीरे जाएगी। और उसके साथ एक दवाई मेरी खा लो, कैसी भी बीमारी हो एक खुराक खाओ। पता है आप लोगों को, पेटेंट है वो। तो कौन सी दवाई है वो? संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। वो खा लो ना। तो कैसी भी परिस्थिति हो संतोष धारिए। फिर कई ऐसी स्थिति होती है कि रोग ही असाध्य हो, उसका उपाय ही नहीं है, असाध्य रोग हो। ऐसी परिस्थिति जिसमें रहना तुम्हारी मजबूरी है, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, अब क्या उपाय है? रो रो के भोगना है, अथवा रो रो के भोगना है, अथवा धैर्य और संयम के साथ उसको सहन करना है। अगर तुम्हारी सोच सही हो तो ऐसी असाध्य बीमारी जो लोगों के दृष्टि में बीमारी है, तुम अपनी दृष्टि बदलकर उसे अपने कर्म काटने का निमित्त बना सकते हो, उसे अपनी तपस्या बना सकते हो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनको लगभग 40 वर्ष हो गए गठियावात से पीड़ित। अब गठिया की पीड़ा क्या होती है? बीमारी तो है, सामने तो राजेश भी बैठे, ये भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है। हाँ भैया इनके सुनील, मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। बीमारी ऐसी बीमारी की पूरा शरीर उमेठे, इलाज करते, लेकिन जब वो मेरे पास आज से 30 वर्ष पहले आए, उनकी धर्म पत्नी ने कहा महाराज बहुत तकलीफ होती है, हमसे नहीं देखा जाता। तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सामने जो बात कही, मुझे लगा किसी तत्वज्ञ से बात कर रहा। उसने कहा महाराज अब क्या उपाय है, बीमारी है, कर्म का उदय है, आप लोगों से ही सुना है, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। पर मैं तो सोचता हूँ महाराज जी, मैं बाहर निकल आप लोगों के मार्ग में आना चाहता था, घर वालों के मोह के कारण मैं अटक गया। पर मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी नीति कुछ और थी, ये बीमारी मेरी तपस्या का निमित्त बनकर आई है, मैं इसे अपने कर्म काटने का निमित्त के रूप में देखता हूं। है ये समता? है ना? एक बात ध्यान रखना, आकुलता से कर्म बंधते हैं और समता से कर्म कटते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, जितनी आकुलता करोगे और तुम्हारा कर्म बढ़ेगा, और समता रखोगे तो कर्म कटेगा। मैं आपसे कहता हूं कर्म को भोगो मत, कर्म को काटने की कला अपनाओ। समता। अगर ऐसी परिस्थिति में जिसमें तुम्हें जीना मजबूरी, अब मान लो विवाह हो गया, पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं या पति का मिजाज ठीक नहीं, होता है बहुतों के साथ। अब क्या करे, कोसते कोसते क्या करे, मेरे पति ठीक नहीं या मेरी पत्नी ठीक नहीं, ये गालियां एक दूसरे को देते देते या अपना रोना दूसरों को सुनाते सुनाते क्या करे।
पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं है, पति का स्वभाव ठीक नहीं, निर्वाह भी नहीं हो पा रहा और अलग भी नहीं हो पा रहा क्योंकि बच्चे हैं। अब क्या करें? ऐसी रो धो के जिंदगी काटो, कर्म बांधो। नहीं, ऐसी घड़ी में समता, जैसी समता कभी गोपाल दास जी बरैया ने धारण की थी। उनकी धर्मपत्नी कितनी कर्कशा थी और गोपाल दास जी बरैया इतने बड़े विद्वान, और विद्वान ही नहीं एक अच्छे साधक भी थे। उनने इसे क्या माना? अपने कर्म काटने का निमित्त। वो उसका स्वभाव है, बोलती है बोलने दो, वो बोलती है मेरे कर्म झड़ते हैं। ये समता। जगा सकते आप? अगर कभी ऐसी परिस्थिति तुम्हारे साथ हो जिससे अलग होना संभव नहीं, उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दो, वहां अपने आप समता आ जाएगी और कर्म कट जाएंगे। चलो आगे। मनोनुकूल व्यवहार न मिले, कोई का दुर्व्यवहार हो जाए तो समता कैसे रखें? सब चाहते हैं कि सर्वत्र मेरी प्रशंसा हो, सब चाहते हैं ना, कोई मेरी आलोचना न करे, ये सब चाहते हैं। पर है किसी के बस की कि तुम्हारी सब प्रशंसा ही करे, आलोचना कोई ना करे? ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम प्रशंसनीय काम करो, पर ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम्हारे प्रशंसनीय कार्य की सब प्रशंसा ही करे। कोई आलोचना भी कर सकते हैं। और तुम कितने भी प्रशंसनीय काम करो, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी सब प्रशंसा करे, जिसका कोई आलोचक ना हो। आलोचक तो मिलेगा ही मिलेगा। लोग तो चांद में भी दाग ढूंढ लेते हैं, ढूंढते हैं कि नहीं? आलोचना करेगा, अरे आलोचना तो अच्छी नहीं, मैं इतना अच्छा करता हूं फिर भी मेरी वो बुराई कर रहा है। सामने वाले ने तो गेंद फेंकी और चल दिया, अब तुम झेलो। तो मैं कहता हूं सामने वाला गेंद फेंके तुम झेलो मत, सामने वाला कैसा भी गेंद फेंके तुम प्रसन्नता से खेलने की कला सीख लो। झेलो मत, खेलो। ठीक है, उसने कह दिया, कह देने दो। जो उसने कहा यदि सही कहा है तो मुझे सुधारना चाहिए, और गलत कहा तो उधर अनदेखा करना चाहिए। इतना ही करना है। प्रतिकूल व्यवहार में क्षमता एक गृहस्थ कैसे ला सकता? साहू अशोक कुमार जी का नाम आप सबने सुना होगा। हमारे समाज के कर्णधार, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक। कोलकाता में उनका प्रवास था। ये उदाहरण मैं कई बार दिया हूं, देता हूं, बहुत प्रेरक लगता है इसलिए। कोलकाता के बड़ा मंदिर के वो अध्यक्ष थे, और वहां एक मीटिंग में कुछ लोगों ने उन्हें चूड़ियां पहनाने की चेष्टा की। आप सोच सकते हैं, साहू अशोक कुमार जैन जैसे शख्सियत के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करे तो व्यवहार कितना अशोभन और असामान्य होगा। पर साहू जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जो हुआ चुपचाप उन्होंने उसे शांति से सुना, निकले, गाड़ी पर बैठे और चल दिए। ये घटना मुझे भागचंद पहाड़िया ने सुनाई थी, वो उनके साथ रहते थे। गाड़ी पर बैठे, भागचंद जी भी उनके साथ थे।
इन लोगों को सबको बुरा लग रहा था क्योंकि सब उनके प्रशंसक थे। बोले आज बहुत बुरा हुआ, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा और आपने कुछ बोला नहीं। साहू जी ने जो बात कही वो आप सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साहू जी ने कहा, मैंने सोचा मैं क्यों बोलूं, मैंने सोचा मैं क्यों बोलूं, मैं तो केवल एक ही बात सोच रहा था, मेरी निर्जरा हो रही, उनके आश्रय हो रहे। है ये समता? कोई तुम्हें गाली दे और तुम चुपचाप सुन लो तो समझ लो तुम्हारी निर्जरा है, अगले का बंद होने दो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी तो कमाई है, उलझोगे तो गंवाओगे। अब करते क्या हो ये बोलो? उलझते हो? क्या महाराज? उलझते नहीं, उलझा भी देते हैं। यही बदलाव चाहिए और यही हमारा धर्म है। चौथी बात, प्रतिकूल संयोग में समता। संयोग उल्टा हो गया, व्यापार में नुकसान है, व्यापार अनुकूल नहीं चल रहा है। परिवार में व्यवहार लोगों का अनुकूल नहीं, परिवार में आपस में तालमेल नहीं, सामंजस्य नहीं, या अन्य कोई ऐसी स्थिति बन गई, किसी का वियोग हो गया, कोई विपत्ति आ गई, उस घड़ी कर्मोदय मानो और कर्मोदय को कर्मोदय के रूप में स्वीकार करके समता रखो। सब दिन एक समान नहीं चलता और उसमें समता तभी आएगी जब संसार के समस्त संयोगों को महत् संयोग गिनोगे। आत्मदृष्टि रखो और ये बात मानस में स्थापित करो। एगो में शासदो आदा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। ये जो परिवर्तन है बाहर का परिवर्तन है, जैसे मैं अच्छा बोलता हूं वो भी और बुरा बोलता हूं वो भी, अच्छा भी संयोग है और बुरा भी संयोग है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे नहीं है। ये बताओ किसी दूसरे को कमाई हो तो तुम्हें हर्ष होगा क्या? किसी दूसरे को नुकसान हो तो तुम आंसू बहाओगे क्या? हम क्यों भाई, हमें लेना न देना। तो जो आया है वो भी तुम्हारा नहीं और जो खोया है वो भी तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारा नहीं उससे हर्षित होना या आंसू बहाना, ये कहां की समझदारी है? इतना ही तो जानना है। ये तत्व ज्ञान अंदर घट जाए तो हर पल समता। पाया वो भी मेरा नहीं, गया वो भी मेरा नहीं। ये दृष्टि जिस मनुष्य के अंतरंग में विकसित हो जाती है वो बड़ी बड़ी विपदा को भी बहुत सहजता से झेल लेता है। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान से परिवार के सदस्य विचलित हो गए। मेरे पास उसके मित्र ने खबर दिया, बोला महाराज आप संबोध दो, थोड़ा नुकसान हुआ है, आज आपका मार्गदर्शन मिलेगा, स्थिरता हो जाएगी। उसने मेरे सामने से फोन लगाया और जब फोन लगाया तो मारवाड़ी में बोला, ये 2008 की बात है जब शेयर बाजार में बड़ा नुकसान हुआ था एक साथ, तब की बात है, उनका उसी से जुड़ा कारोबार। बोला सब तो चाल तो रवा है, मैंने ये सब तो चलता रहता है, व्यापार में क्या है? महाराज से बोलो जो गया वो भी मेरा नहीं और जो बचा है वो भी मेरा नहीं।
महाराज को तो बोलो कि हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि स्थिरता बना रहे। और उनने एक शब्द और कहा, समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। महाराज ये चलता रहता है, आप संबल दो, बस इतना ही तो अपने अंदर विकसित करना है। यही हमारे जीवन की आर्ट है, ये कला ही सच्चा धर्म है। इसे आत्मसात करो जिससे अपने जीवन को ढंग से जी सके और जीवन का रस ले सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीकांत जैन, शिखा जैन, संदेश जैन, सेवी जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रीकांत प्लास्टिक के आरपी बड़कुर परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र।